ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक कोटेशन से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कहते हैं द मोर यू सी द मोर यू नो। ठीक है कि जितना आप एक चीज़ को खुद देखोगे उतना ही आप क्या करोगे, उसको बेहतर समझ सकते हो। ठीक है कि एक चीज़ जैसे अगर है, मैं आपको कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अब ये जो है सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जनरली बता रहा होता तो आपको कभी समझ ना आती। ठीक है, मेरी सारी बातें आपको जनरली बिल्कुल समझ ही ना आती। लेकिन क्या है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने जो है एक रिटन टेक्स्ट मौजूद है, आप उसको देख रहे हो तो आपको बेटर समझ आ रही है। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप जो है कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन का जिक्र करते हो तो इसको हम सिंपली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन विजुअली। ये हो गया कि जो है डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन विजुअली, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन विजुअली, कि जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन विजुअली शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़ुबानी भी बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ क्या करके दे रहा हूँ, आपको लिख कर भी दे रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, आपको मज़ीद बेहतर समझ आ रही है। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि जब ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होते हो तो आपने देखा होगा अक्सर मीटिंग्स वगैरह जब उनकी चल रही होती हैं तो वो क्या करते हैं कि हमेशा जो है कोई ना कोई बंदा पावर पॉइंट स्लाइड्स चला रहा होता है। कोई जो है उनको पहले डॉक्यूमेंट्स देता है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स आप रीड कर लें, हमने रिपोर्ट तैयार की हुई है। तो वो लोग उस रिपोर्ट को देख रहे थे, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी आप लोगों ने रिपोर्ट को स्टडी कर लिया, अब मैं आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्या आ जाती है कि उनके पास जब एक एविडेंस मौजूद होता है, एक रिटन चीज़ मौजूद होती है और वो उसको जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। सेम एज इट इज़ आप क्या करते हो कि जब लेक्चर्स को अटेंड करते हो, लेक्चर्स के बाद जब आप बुक को देखते हो, वहाँ पे उसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाती है। और इसे हम कहते हैं कि एसोसिएटेड विद दिस अनदर टर्म दैट विजुअल लिटरेसी एंड इट मे बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम विजुअल इमेजेस। देखिए कि आपके जो है क्या आ जाता है कि दूसरे वर्ड हम जो है इसके साथ यूज़ करते हैं जो कि क्या है, विजुअल लिटरेसी। ठीक है, कि हम जो है एक वर्ड इसके साथ एसोसिएटेड यूज़ करते हैं, विजुअल लिटरेसी। लिटरेसी जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं कि आपके पास अंदर क्या एबिलिटी है कि आप जो है तस्वीरों से मीनिंग्स निकालो। अक्सर आपने जो एक्टिविटीज़ देखी होंगी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि जी आप जो है पिक्चर स्टोरी मेकिंग करो। ठीक है, स्कूल में आपने देखा होगा बच्चों को एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि जी स्टोरी राइटिंग करो। स्टोरी राइटिंग किससे की जाती है, उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। आपके मैट्रिक में एफएससी में भी जो इस तरीके से आपको जो है स्टोरी दी होती थी, आपको कहा जाता था कि जी पिक्चर गिवन है, कंप्लीट करो स्टोरी को। तो क्या होता है कि आपने उन चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करना होता है, उस मैसेज को जो है समझना होता है। तो जहाँ पे आपकी जो है मैसेजेस हम कहते हैं कि लेट से मैं आपको क्या करता हूँ कि जो है नारायण के बारे में बताना शुरू कर दूँ और आप कभी नारायण गए नहीं है। ठीक है, सो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, आपके माइंड में जो है कोई अजीब से इमेजेस बन रहे होंगे। लेकिन जब मैं आपको वहाँ की पिक्चर्स वगैरह दिखा दूंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी कि अच्छा वाकई यहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अदरवाइज आप क्या होंगे, ब्लैंक जा रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो जो है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, कि वो जो है इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, विजुअल्स का सहारा लेते हैं ताकि वो अगला बंदा उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो हम जो है क्या करते हैं कि विजुअल्स का भी सहारा लेते हैं जब हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट वी लर्न बेटर फ्रॉम वर्ड्स एंड पिक्चर्स टुगेदर देन फ्रॉम वर्ड्स और पिक्चर्स अलोन। अगर आपको सिंपल पिक्चर दिखा दी जाए तो आप कहोगे यार ये मुझे क्या भेज दिया। ठीक हो गया, कि जैसे आपके दोस्त वगैरह क्या करते हैं, ठीक है, कि वो आपको जो है तस्वीर भिजवा देते हैं। ठीक है, तो आप उसको कहते हैं यार ये क्या भिजवाया। लेकिन जब वो उसके साथ मैसेज भी दे देता है आपको, तब आपको बेहतर समझ आ जाती है कि अच्छा ये पिक्चर जो है मुझे किस लिए भेजी थी। और इसलिए हम कहते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। कि सिंपली आप जो है ये नहीं कह सकते कि जी रिटन कम्युनिकेशन जब आप करोगे तो तस्वीर अटैच कर दोगे तो उसको समझ आ जाएगी। जब ओरली आप जुबानी बात कर रहे हो तो तब अगर आप उसके साथ जो है पिक्चर्स को अटैच करोगे तो मजीद बेहतर समझ आएगी। जैसे प्रेजेंटेशन में होता है, स्लाइड्स पे आप जो है क्या करते हो कि जो है पिक्चर पे जो है बैकग्राउंड पे पिक्चर दिखा रहे होते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो जब बैकग्राउंड आपको दिखा रहा होता है तो आपको जो एक्सप्लेनेशन चल रही होती है, जैसे न्यूज़ देखते हो टीवी पे,
तो न्यूज़ में क्या किया जाता है, आपको वहाँ की जो है वीडियो दिखाई जा रही होती है कि हो गया कि यहाँ पे ये वाक़या हो रहा है, साथ में रिपोर्टर क्या कर रहा होता है, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, आपको कहते हैं कि जी नाज़रीन ये देखिए यहाँ पे जो है शदीद बारिश हो रही है, जो है इस तरीके से हालात बने और वहाँ पे इमेजेस में आपको वो चीज़ बेसिकली शो भी हो रही होती है। तो तब आपको जो है बेहतर समझ आ जाती है कि अच्छा ये जो कह रहा है ये वाकई इस तरीके से सिचुएशन है, तो आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपको बेहतर समझ आ जाती है। और जो कॉमन हम इसके लिए जो है विजुअल यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से हमारे पास इंक्लूड्स हैं, कौन से आपके पास इंक्लूडेड है, तो हम कहते हैं कि जी ग्राफिक्स कॉमनली यूज्ड, ठीक हो गया कि कौन कौन से ऐसे ग्राफिक्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, कॉमनली यूज करती हैं कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने जो है चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करती है। एक जो है ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि वो क्या यूज़ कर सकती है, आउटलाइन चार्ट्स यूज़ कर सकती है। ठीक है, आउटलाइन चार्ट्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे प्रेजेंटेशन आउटलाइंस होती हैं, आप क्या कर लेते हो कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड बना लेते हो, उसके साथ आप क्या करते हो कि उसको जो है नीचे इन्फॉर्मेशन आपने पुट की होती है। ठीक है, सो अब उससे क्या हो जाता है कि दूसरे बंदे को जो है मैसेजेस बेटर अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि जी ये क्या कहना चाहता है, इस पिक्चर के साथ इसने क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, आप जो है उसको कोई टाइटल वगैरह सजेस्ट करते हो तो वो उसको जो है समझ आ जाती है कि अच्छा ये क्या कहना चाहता है, किस तरीके से ये बात कर रहा है, तो उसके लिए जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कि आप जो है क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से जो है मैसेज को कन्वे कर रहे हो, तो वो जो है कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं कि वो जो है स्पीकर नोट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि द प्रेजेंटर और द स्पीकर मस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड द स्किल्ड इन यूजिंग द प्रोग्राम, अदरवाइज ऑल एफर्ट्स कैन एंड अप इन अ स्मोक एंड द रीडर माइट फाइंड दीज लाइन्स टू ब्रीफ, डल, इंटरेस्टिंग और इनकम्प्लीट। ठीक है, कि अगर वो क्या करता है कि प्रॉपर तरीके से अगर वो इनको जो है मैसेजेस सही तरीके से समझा नहीं पाता, जैसे कि हम कहते हैं कि जी इस तरीके से अगर आपने जो है क्या किया हुआ है, एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, आपने जो है उसको बता दिया कि जी ये एक चीज़ बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको जो है एक शेप भिजवा दिया है, आप उसको जो है इंटरप्रेट करके नहीं बताते तो इस बंदे को जो है कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, कि आप जो है क्या कर रहे हो, जो है एक फ्लो चार्ट आपने उसको बनाकर दे दिया है, तो फ्लो चार्ट जो है उस बंदे को समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ क्या शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इस बॉक्स का क्या मतलब है। तो जो बंदा जो है क्या कर रहा है कि इस किस्म के आउटलाइन चार्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास ज़रूरी है कि स्किल्स हों कि वो उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें। ठीक है, और जो अगला बंदा बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो उसके जो है क्या है कि नीड्स है, या जो है उसके जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो इसको इस्तेमाल करेगा तो वो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा। सेकंड चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो है टेबल्स हैं। ठीक हो गया, जैसे कि आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हम जो है इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे जो है आप क्या कर लेते हो, डिफरेंसेस को लिख लेते हो कि जी दो चीज़ों के बारे में डिफरेंसेस लिखो, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, आपने टेबल को यूज़ कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर क्या करती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को शॉर्ट मुख्तसर तरीके से जब आप इन्फॉर्मेशन पुट करते हो तो आप टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जब लिखते थे स्कूल में, तो क्या होता था कि यहाँ पे आप लिख लेते थे कि जी एडवांटेजेस, यहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस हो जाते थे, तो दोनों की शॉर्ट शॉर्ट किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस चीज़ को भी इस्तेमाल करती हैं जब वो जो है प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करना हो। थर्ड आपके पास जो है बार ग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ज़्यादातर स्टेटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या मैथमेटिशियंस जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया कि बार ग्राफ आ जाता है, कि स्टैटिस्टिक्स वाले इसको यूज़ करते हैं कि जी आपके पास अगर इकोनॉमिक कंडीशन आपने बतानी है, तो क्या कि मुल्क इस तरीके से जा रहा है, मुल्क में जो है ये चीज़ इंक्रीज़ हो चुकी है, इस चीज़ की डिफिशियंसी आ गई है। तो अब अगर आप जो है क्रिकेट में देख लें, तो क्रिकेट में जब उसके जो है ओवर्स को दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो कैसे बताया जाता है कि जी एक जो है कौन से ओवर में ज़्यादा रन बने, तो वो आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि जी इस ओवर में जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसमें ज़्यादा बेहतर रही, फिर जो है थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर इनका जो है मज़ीद डाउन हो रहा। तो नाउ इसको हम क्या कहते हैं, बार्स कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप देखें तो बार्स बनी हुई। ठीक है, सो बार्स में आपके पास जो है ये कनेक्टेड नहीं होते, ये सेपरेट सेपरेट से बने होते हैं। ठीक हो गया, आपके जो ये सारे के सारे बॉक्सेस अलग अलग होते हैं। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे लिख लेते हो कि ये पहला ओवर था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स था। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर लेते हो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो
कि वो देख लेते हैं कि जी किस तरीके से जो है कौन सी चीज़ बेहतर जा रही है, कौन सी नहीं जा रही। अगर आप यहाँ पे जो है फूड्स के बारे में जिक्र कर रहे थे कि जी एप्पल्स, ऑरेंजेस ये हो गया, यहाँ पे जो है आप मैंगो हो गया, यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी देख रहे हो कि किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, तो वो जो है आपको बार्स बता देंगे कि जी इस महीने में किस चीज़ की सेल ज़्यादा हुई, किस चीज़ की सेल्स कम हुई। तो हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ जो है हम क्या करते हैं, पाई चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, जो आपने जो है इस्तेमाल की होगी, क्या हो गया मैट्रिक में, ठीक हो गया, जब मैट्रिसेस वगैरह के चैप्टर से आप निकलते थे, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन और इन चीज़ों को बनाते थे, ठीक हो गया, तो वहाँ पे भी जो है आप क्या करते थे कि डायग्राम्स बनाते, वैन डायग्राम वगैरह बनाते थे, तो वो डायग्राम्स भी आपके पास इस्तेमाल हो सकती थी। उसके अलावा जो है पाई चार्ट आपके पास क्या हो जाता है कि आपके जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला होता है कि आप इसको ऐसे सर्कल सा बना लेते हो, फिर उसमें जो है इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो कि जी इसका कितना हिस्सा चल रहा है, इसका कितना हिस्सा चल रहा है। ठीक है, सो ए आइटम बी आइटम में कितना हिस्सा लिया हुआ है, सी कितना है, डी कितना एग्जिस्ट करता है और ई कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको जो है पाई चार्ट को अक्सर लोग जो है किस तरीके से करते हैं कि जी पीस जो है केक के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि केक का हिस्सा कितना दूसरे बंदे को मिलेगा। ठीक है, कि किसने जो है कितना शेयर गेन किया हुआ है। अगर आप जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, आपको जो है कहा जाता है कि जी आप बता दो कि जी पाकिस्तान में जो है कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कौन से जो है सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा जो है इंप्रूवमेंट्स आई हुई हैं, तो आप क्या कर दोगे कि उसको बता इस तरीके से पाई चार्ट के ज़रिए से भी शो कर सकते हो कि जो है इन सेक्टर में अगर हम देखें तो ये पूरा 100% है। 100% में जो है इसने 50% कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसने 20% किया हुआ है, इसने 30% किया हुआ है। तो हो गया। सो आप जो इस तरीके से कर सकते हो, या जो इसको कर देते हो कि जी 5% कंट्रीब्यूशन है, तो अब ये जस्ट एजम्पशन बेस पे मैं बना कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बना रहा। सो इस तरीके से आप क्या कर लेते हो, पाई चार्ट के जरिए से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है पांचवी चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लाइन ग्राफ। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जो है MS वर्ड में मौजूद होती हैं, MS एक्सेल में भी आपके पास मौजूद है, जहाँ पे आप सिंपली जो है ग्राफ बनाते हो, वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हो और आप जो है उसको कह देते हो कि जी ग्राफ में इसको पुट कर दो। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास लाइन ग्राफ आप इस्तेमाल कर रहे हो गया, तो वो आपके लिए जो है ट्रेंड्स को शो करता है कि आप जो है सेम एज इट इज़ इसको जो है यहाँ पे शो कर देते हो, इसके डिफरेंट किस्म की लाइंस इसमें जो है ड्रॉ हुई होती हैं और आप उसमें क्या करते हो कि अपने ट्रेंड्स को शो करने की कोशिश करते हो कि लेट से एक चीज़ यहाँ पे लाइक कर रही थी, अब उसमें जो इंक्रीज़ आ गया, फिर डिक्रीज़ आ गया, ठीक है, फिर इंक्रीज़ आ रहा है, फिर इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, फिर शार्प डिक्रीज़ आ गया। तो लेट से आप क्या कर रहे हो, कोरोना की सिचुएशन को देख रहे हो और आप उसको देख रहे हो कि जी जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में कैसी सिचुएशन रही, अप्रैल में कैसे रही, तो आप उसका ट्रेंड देख रहे हो कि पहले जो है केसेस कम थे, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया, फिर एक्सट्रीम एकदम से बढ़ना शुरू हो और एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँच गया, फिर उसके बाद जो है शार्पली डिक्रीज़ आना शुरू हो गया। तो आपके पास जो है लाइन डायग्राम बेसिकली क्या शो कर रही है, ट्रेंड को शो कर रही है कि क्या ट्रेंड चल रहा है किस एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। एक आपके पास आ जाता है एरिया ग्राफ। ठीक है, ये बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, आपने जो है एरिया ग्राफ को अक्सर देखा होगा अपने सोशल स्टडी की बुक्स में। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि आप जो है सोशल स्टडी में जब आप पढ़ते थे, वहाँ पे जब आप जो है पोटोहार और इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, या आप जो है मेडिटेरियन और इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, तो वो आपको क्या करते थे, आपको जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के देते थे जिसमें जो है पहाड़ वगैरह बने होते थे। फिर क्या है कि लाइन की तरह इसका शेप होता है, लेकिन इसको हम जो है एक्सटेंशन कहते हैं कि जी आपके पास एक एक्सटेंशन है किस चीज़ का, आपके जो है लाइन ग्राफ का, कि आप इसमें क्या कर रहे हो कि जी इसमें जो है डिफरेंट कलर के ज़रिए से प्लॉटिंग करते हो। ठीक हो गया, लाइन ग्राफ में तो आपके पास सिंगल एक चीज़ का ट्रेंड शो हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आपके पास जो है डिफरेंट चीज़ों का ट्रेंड शो हो रहा है। ठीक है, लेट से हम जो है इसको कर देते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है ब्राउन में। ठीक है, तीसरा हम उसको शो कर देते हैं कि जी आपके पास जो है लेट से ग्रीन में है। ठीक है, तो वो जो है आपके पास क्या कर रहा है, डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से सपोर्टेबल आप जो है उसको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि कौन सी चीज़ किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो अब लाइन में हम क्या कर रहे थे कि सिंगल ट्रेंड को शो कर रहे थे। एरिया ग्राफ में आप क्या कर रहे हो कि जो है एरिया वाइज उसको देख रहे हो कि किस चीज़ को कितना वैल्यू किया गया है और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है पिक्टोग्राम। ठीक है, पिक्टोग्राम जो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके पास जो है MS जो है पावर पॉइंट में आप देखते होते हो कि आपके पास जो पिक्चर्स बनाई गई होती हैं कि इस किस्म की जो है बंदा बना होता था। ठीक है, वो आप यूज़ करते थे। ठीक है, दूसरा जो आपके पास इस किस्म की सिचुएशन बनी होती थी कि जी ये है,
आपको जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है आप उसकी पिक्चर्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक हो गया, स्विमिंग के लिए अलग होता था, किसी और चीज़ के लिए अलग होता था। जैसे जो है आप हॉकी के लिए शो करते थे, आपके पास जो है ओलंपिक्स वगैरह की जब ट्रॉफी बनाई जाती है या क्रिकेट की ट्रॉफी आपकी बनाई जाती है तो बंदा होता है उसमें जो है बैट पकड़ा होता है। ठीक है, तो अब इस किस्म के पिक्टोग्राम्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि जहाँ पे आप अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, हॉकी के बारे में, स्विमिंग के बारे में, क्रिकेट के बारे में, तो अब आप किसी के फेस को यूज़ नहीं करना चाहते कि मैं उसके जो है फेस को इस्तेमाल कर लूँ। आप कहते हो कि जी मैं जो है सिंपली जो है जस्ट पिक्टोग्राम्स का सहारा ले लेता हूँ, उसको जो है मैं मैसेज कन्वे कर देता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास और भी टाइप्स आ सकती हैं, ठीक है, जिसको हम जो है अदर्स में पुट किया हुआ है। ठीक है, जो आपके मैसेज को मज़ीद बेहतर कर देती है। आप मैप्स को जो है पुट कर देते हो, आप चार्ट्स को पुट कर देते हो, आप जो है तस्वीरों को पुट कर देते हो कि जी तस्वीर के ज़रिए से एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लिए बन सकता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट जो है चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो गया, जो आपके मकसद को फुलफ़िल करती हैं। तो आपने अपने मकसद को देखना होगा, लेकिन उसके लिए आपने जो है कुछ गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा जब आप क्या करोगे, इन पिक्चर्स को इस्तेमाल करोगे या इन ग्राफ्स वगैरह को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है हर चीज़ का कोई ना कोई गाइडलाइंस तो होगी ना। आप विदाउट जो है समझे हुए उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हुए उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, जहाँ पे लेट से बार ग्राफ की ज़रूरत थी आपने वहाँ पे ट्रेंडिंग बार शो कर दिया। जो आप प्रेजेंटेशन शो करोगे वो आपको ऐसे देख रहे होंगे कि यार आप जो है एक चीज़ के बारे में ट्रेंड बता रहे हो कि क्या ट्रेंड उसके अंदर चल रहा है और आप जो है बार ग्राफ बना के क्या बता रहे हो हमें, तो आपका इमेज ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ गाइडलाइंस का आप ख्याल रखो कि पहली चीज़ आपकी जो है जो बार ग्राफ वगैरह, जैसे मैंने आपको कहा कि चार्ट्स हो गए, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो रेलेवेंट होने चाहिए, कि आपके इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो विजुअल्स वगैरह हैं वो आसान से आसान बनाओ ताकि आपका रीडर जो है बेहतर तरीके से देखे, वो बोर ना हो जाए। हर चीज़ को टाइटल दो कि ये क्या शो कर रहा है, ये बार क्या शो कर रहा है, ताकि उस बंदे को बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, और आप जितने भी टेक्निक्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो और अपने काम को आसान बनाओ। ठीक है, कि कहीं पे आप चाहते हो कि मैं इतनी ज़्यादा कहानियाँ ना लिखूँ, पूरा ग्राफ बना करना जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ग्राफ की, आप उसको क्या करते हो जस्ट बार ग्राफ बना के उसके नीचे टाइटल्स दे देते हो कि ये किस किस चीज़ को शो कर रहा है। तो बजाय इसके कि आप उसके साथ क्या करो, पूरा पैराग्राफ लिख के उसको एक्सप्लेन कराओ। आपने एक सिंपल एक पिक्चर बना के आपने उसको बता दिया कि ये क्या है, किस तरीके से आपको जो है क्या चीज़ हम शो करना चाहते हैं और क्या चीज़ हम शो नहीं करना चाहते। तो इसके लिए जो है ये चीज़ें आपका ख्याल रखना होंगे। और लास्ट चीज़ हम इसके लिए कहते हैं कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूजेस। ठीक है, कि आप प्रैक्टिकली कहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हो। प्रैक्टिकल यूजेस अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी डिफरेंट आ सकती हैं। ठीक है, मार्केटिंग वाले देखें तो आपके क्या कर रहे हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह पे तस्वीरें यूज़ की होती हैं, आपको मैसेज दे रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता है, आपको प्रोडक्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, ट्रेड शोज़ में जब आप जाते हो तो आपके लिए गाड़ियों की तस्वीरें लगाई होती हैं। ठीक है, आप सेल्स प्रमोशन करना चाहते हो, वहाँ पे आपको जो है उन्होंने अपनी तस्वीरें दी होती हैं। ठीक है, आप जो है एक प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले कराते हो तो आप उसमें सेलिब्रिटी को ले आते हो, उसके ज़रिए से उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो। तो डिफरेंट जगहों पे आप जो है क्या करते हो, पिक्चर्स का सहारा लेते हो। अब बिलबोर्ड्स पे जो आपके लिए कोई कहानी है या फिल्में तो नहीं चला सकते वो लोग, तो वो सिंपली क्या कर लेते हैं, पिक्चर्स को पुट कर लेते हैं। आप उस पिक्चर से अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट से क्या मतलब है हमारा। आप जब प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो प्रोडक्ट पे भी आपकी तस्वीरें बनी होती हैं। इवन आपने जो है जो अपनी बुक्स खरीदते हो, स्टडी टेक्स्ट खरीदते हो, उस पर भी पिक्चर्स बनाई गई होती हैं। ठीक है क्या, उसके साथ जो है राइटिंग्स की होती हैं किस चीज़ के लिए, कि आपको बताया जाए कि ये किस चीज़ के लिए है, कौन से स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किस तरीके से, वो चीज़ बताने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। और इसके कुछ जो है फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं इसके और कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है, फ़ायदा तो ये है जो हमने स्टार्ट में कहा कि जो इमेजेस आप देख लेते हो उसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हो, आपके जहन में याद रह जाता है। और इसके लिए जो है कि फेमस जो है सेइंग भी हम इस्तेमाल करते हैं कि पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। ये हो गया कि पिक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप उसको जो है वर्ड्स के ज़रिए से नहीं समझा सकते, आप उसको पिक्चर के ज़रिए से बेहतर तरीके से समझा सकते हो। दूसरे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होना शुरू हो जाती है। आपकी जो बिलबोर्ड्स वगैरह पे तस्वीरें लगाई होती हैं तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है कि अच्छा ये नया मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, ठीक है, ये एक नई गाड़ी आई हुई है। जो है आपका मैसेज ज़रा अपीलिंग हो जाता है, लोग आपको बेहतर तरीके से सुनना पसंद करते हैं। अगर आपने आजकल देखा होगा तो लोग क्या करते हैं कि वो टीवी स्क्रीन जो है गाड़ियों पे लगा के फिर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो लोग जो है ज़्यादा उसको सुनते हैं। लेकिन नुकसानात अगर हम इसके देखें तो आपके पास क्या हो जाता है कि अगर आपका कोई एक ऐसा मैसेज है
ठीक हो गया, जो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का है तो आप उसको जो है कन्वे नहीं कर सकोगे, अगला बंदा जो है तस्वीर को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। अगर आपने वो तस्वीर जो है इतनी अच्छी नहीं बनाई, ठीक हो गया, तो फिर वो जो है क्या हो जाएगा, मजनू भाई वाली अगर आपने जो है क्या की हुई है, ड्राइंग की हुई है, ठीक हो गया, आपने जो है गधे को जो है गाड़ी पे बिठा दिया या घोड़े को बनाया हुआ है, तो वो जो है उसको समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या मकसद है इस पिक्चर का। तो आपने जो है चार्ट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपके टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कि आप पहले सारी की सारी चीज़ें एक्सेल में पुट करते हो, फिर उसके बाद जो है क्या करते हो कि उनके जो है चार्ट्स वगैरह बनाते हो, फिर उसके जो है कलरिंग्स का ख्याल रखना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपके पास जो है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, और ये हमारे जो है आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।